दुनिया को एक बार फिर डराने के लिए तैयार कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मरुधरा में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। एसएमएस कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रदेश से आए सभी सैंपल की जांच कर खतरनाक वेरिएंट को पहचानने की कोशिश हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है यह सीक्वेंसिंग और कोरोना से जंग के लिए यह क्यों जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर मरुधरा। जीनोम सीक्वेंसिंग से शिकंजे में आएगा ओमिक्रॉन। मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, इसीलिए राजस्थान सरकार बिल्कुल अलर्ट है और डेली अपडेट्स हमसे लेती है कि कितने सैंपल रिसीव हुए, क्या सीक्वेंसिंग हुई और हम उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको जवाब देते हैं। हमारा खर्चा करीब 8 से 10 हज़ार के करीब आता है पर सैंपल। प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना स्ट्रेन को पहचानने की आधुनिक तकनीक यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मरुधरा कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जून से ही प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश के हर जिले के सैंपल की एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स दे चुके हैं हम राजस्थान सरकार को और ये डेली हमारा प्रोसेस चालू रहता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सैंपल रिसीव होता है, उसके लिए पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो पीसीआर में अगर सीटी वैल्यू 30 से कम होती है तो ही वो आगे बढ़ता है। उसकी आरएनए की फिर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करी जाती है, क्वांटिटी एडिक्वेट होती है तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लंबी और काफी महंगी प्रक्रिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज लैब में अब तक 750 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक दुनिया में मिलने वाले कोरोना के लगभग सभी स्ट्रेन किसी न किसी रूप में मरुधरा तक पहुंचे हैं। तो हमारे जनवरी फरवरी में हमने देखा कि अल्फा के हमारे यहाँ केसेस पाए गए काफ़ी सारे। फिर उसके बाद कुछ केसेस कापा के भी पाए गए, पर कापा जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कापा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आई अप्रैल में जून में, उसमें मेनली डेल्टा अपन ने देखा ना 88% अपने डेल्टा आए राजस्थान में। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ओमिक्रॉन काफी तेजी से भले ही फैलता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में। उसमें ये देखा गया है कि वो डेल्टा से भी 1.9 टाइम ज़्यादा वो स्प्रेड करता है। तो अभी लेकिन और इम्यून एस्केप भी करता है, यानी कि वैक्सीनेटेड पीपल में भी होता है, पर सीरियसनेस ऑफ इलनेस का इतना उसका नहीं देखा गया है। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वेरिएंट की अब तक की सबसे कारगर तकनीक है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब को इस जांच के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि नए वेरिएंट की जितनी जल्दी पहचान होगी, उतना जल्दी ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। डेल्टा के केस में इसमें चूक हुई थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात ट्विटर के नए बॉस पराग अग्रवाल की।